हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको FY BCom का लीनियर कोरिलेशन में क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूँ। ये हमारा रैंक कोरिलेशन है जिसमें हमें रैंक्स कैलकुलेट करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रैंक कोरिलेशन किया था जिसमें हमने ऐसा सम किया था जिसमें रैंक रिपीट नहीं हो रहा था। अब हम एक सम करेंगे जिसमें रैंक रिपीट हो रहा है। सो आइए देखते हैं रैंक कोरिलेशन में हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग डेटा रेफर टू द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड साइंस इन एन एग्जामिनेशन। Obtain Spearman's rank correlation coefficient and give your comments। स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है। सो पहले कॉलम में मैथमेटिक्स दिया हुआ है, दूसरे में साइंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर रैंक ऑफ एक्स में देखिए हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो हाईएस्ट वैल्यू में है 42 और 42 का रैंक हो जाएगा फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रैंक ऑफ एक्स। मैं मैथमेटिक्स को एक्स ले रहा हूँ और साइंस को वाई ले रहा हूँ, तो ये है एक्स, रैंक ऑफ एक्स 42। 42 के बाद 40 में कोई नहीं है, नाउ 32। सो 32 को मैं सेकंड रैंक दूंगा, 32 को सेकंड रैंक। 32 के बाद 31 थर्ड रैंक, 31 को हमें देना है थर्ड रैंक। अब 30 में पूरे हो गए, अब 29। सो 29 नेक्स्ट लोएस्ट आ रहा है, जो हाईएस्ट है उसे फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ, जैसे रैंक कोरिलेशन में हम ऑलवेज करते हैं। हाईएस्ट 42 है फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 32 सेकंड रैंक, देन 31 थर्ड रैंक। अब 29 है। सो 29 को जो मुझे रैंक देना है वो कैसे देना है, 29 29 29 3 बार है, तो एक को मैं रैंक दूंगा 4 प्लस दूंगा 5 प्लस दूंगा 6। इस 29 किसी भी एक 29 को 4 5 6, तो तीनों का हम एवरेज करके देंगे। सो 4 प्लस 5 9 9 प्लस 6 15 15 डिवाइड बाय 3 15 डिवाइड बाय 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। सो 29 को हम रैंक देंगे 5 5 एंड 5। 29 को हम ये रैंक देंगे 5 4 5 6 पूरे हो गए। अब हमें देना है 7th रैंक। सो 29 के बाद देखो लोअर 29 से कम वैल्यू कौन सी आ रही है, लोअर वैल्यू कौन सी आ रही है। सो 4 5 6 हो गया, नाउ 7। 7 के बाद 27 से छोटा 23, यह है 8th। देन 9 एंड देन 10। तो ये हमने रैंक दे दिए। यहाँ पर हमें 3 रैंक रिपीट करने पड़े 4 5 6, क्योंकि 29 नंबर दिया हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें जो रैंक करना है वो y के लिए करना है। सो y के लिए हाईएस्ट वैल्यू देखो कौन सी है, 35 है अभी तक, देन 38 है। सो 38 फर्स्ट रैंक, 35 सेकंड रैंक। अब हम आ रहे हैं 20s में, यहाँ पर 38 35 थर्ड रैंक 30 को, फोर्थ रैंक 27। नाउ फिफ्थ रैंक हमें देना है, 27 के बाद आ रहा है फिफ्थ रैंक 25, बट 25 2 बार दिया हुआ है। सो फिफ्थ रैंक हमें देना है, 1 2 3 4 तो हमने दे दिया, फिफ्थ देना है। सो 5 + 6 डिवाइड बाय 2,
So 5 plus 6 divided by 2, that means 5.5. 5.5. तो मैं यहाँ पर 25 में दूंगा 5.5 और यहाँ पर भी दूंगा 5.5। अब ये 25 नंबर के सामने हमारे 5 and 6 दोनों रैंक पूरे हो गए। अब उसके बाद मुझे देना है 7th रैंक। तो उसके बाद लोएस्ट वैल्यू है ये 18th, जिसमें मैं 7th रैंक दूंगा। फिर 17 जिसे मैं 8th रैंक दूंगा। 15 9 रैंक एंड 8 10 रैंक। ये मैंने रैंक दे दिए। एक 29 नंबर था जो 3 बार रिपीट हुआ और दूसरा यहाँ पर 25 नंबर था जो 2 बार रिपीट हो रहा है। अब मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 8 minus 7 1, 7 minus 5.5 1.5, 5 minus 4 1, 2 minus 2 0, 10 minus 10 0, 5 minus 9 minus 4, 9 minus 8 1, 3 minus 3 0, 1 minus 1 0, 5 minus 5.5 माइनस 0.5। अब हम टोटल करें तो ये टोटल कंपलसरी 0 आना चाहिए। तो करके देखते हैं। माइनस में है 4 and 0.5 माइनस 4.5 और प्लस में है 1 2 3 4, तो प्लस में भी 4.5 ही हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 1 0 0। माइनस 4 का स्क्वायर होता है +16, 1 का स्क्वायर 1 0 0 एंड माइनस 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। तो ये हमने d स्क्वायर किया। नाउ इसका टोटल करना है। टोटल आ रहा है इसका 21.5। 21.5। अब 1 minus 6 ब्रैकेट में सिग्मा d स्क्वायर, दैट मीन्स 21.5 प्लस, अब हमें ये m स्क्वायर -1/12 कितनी बार लिखना है? तो जितनी बार ये नंबर्स रिपीट हुए हों। देखिए यहाँ पर एक 29 नंबर रिपीट हुआ था, तो ये जो मैंने लिखा है ये मैंने 29 नंबर के लिए लिखा है, और यहाँ पर 25 नंबर रिपीट हुआ था, तो ये जो मैंने सेट लिखा है 25 के लिए लिखा है। 29 रिपीट हुआ ये सेट उसका, और 25 रिपीट हुआ ये सेट उसका। अब 29 कितनी बार रिपीट हुआ था? तो 3 बार रिपीट हुआ था। नाउ 29 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मैं यहाँ m की वैल्यू 3 ले लूँगा। 20 फिर से बता रहा हूँ, ये जो m स्क्वायर -1/12 लिखा है ये 29 के लिए लिखा है, और ये m स्क्वायर -1/12 लिखा है ये 25 के लिए लिखा है। अब 29 कितनी बार रिपीट हुआ है? तो 3 बार, तो 3 m स्क्वायर मीन्स 9 -1/12 प्लस m। अब ये 25 कितनी बार रिपीट हुआ है? तो ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 m स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 -1 डिवाइड बाय 12 अपॉन n। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इंटू n स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर 100 -1। तो यहाँ पर ये जो सेट था 29 के लिए, ये सेट 25 के लिए। 25 2 टाइम्स रिपीट हुआ है इसलिए m की वैल्यू 2, 29 3 टाइम्स रिपीट हुआ है इसलिए m की वैल्यू 3। 1 minus 6 21.5 plus 9 minus 1 8 8 into 3 24 divided by 12 plus
4 minus 1 3, 3 into 2 6, 6 upon 12 divide by 10, 100 minus 1 99. Now 1 minus 6 ब्रैकेट में 21.5 प्लस 24 upon 12 2, 6 upon 12.5 divide by 10 into 99 990. 1 minus 6 21.5 plus 2 plus 0.5. So 2.5 plus 21.5 24 divided by 990. Now 1 minus 6 into 24, तो आंसर हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 990. सो फाइनली 1 माइनस 0.15, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.85. ये वैल्यू आ जाएगी आर की. तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये m स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कितनी बार लिखना है आपको, जितने नंबर्स रिपीट हों. और m की वैल्यू क्या लिखनी है, जितनी बार ये नंबर दिया हुआ हो. आइए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ. आप होमवर्क में करोगे इलस्ट्रेशन नंबर 9. ये रहा आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 9. ये x की वैल्यू है, ये y है, फिर x है, फिर y है. तो यहाँ पर x देखो 35, 40, 42, 43, 40 और फिर ये वैल्यू कंटिन्यू की हुई है. तो x के वैल्यूज़ लिखो, y के वैल्यूज़ लिखो, 10 वैल्यूज़ हैं. और वैल्यू लिखने के बाद रिपीट जितनी नंबर्स हो रहे हैं उतने ये सेट बनेंगे. m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 1 2 3 4 4 बार दिया हुआ है, मीन्स 4 नंबर रिपीट हो रहे होंगे. 4 नंबर कौन से रिपीट हो रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. एक तो ये 40 रिपीट हो रहा है, दूसरा यहाँ पर 101 रिपीट हो रहा है, 97 रिपीट हो रहा है और 95 रिपीट हो रहा है. यानी एक 40 रिपीट हो रहा है, दूसरा 101, तीसरा 97 एंड चौथा 95. तो ये 4 सेट बनेंगे. 4 सेट में से ये 40 के लिए बनाया मैंने, ये 101 के लिए बनाया, ये 97 के लिए बनाया और ये 95 के लिए बनाया. अब 140 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू 2 ले लेंगे. 101 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू 2 ले लेंगे. सारे नंबर्स 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो m की वैल्यू 2. सपोज करो कि ये 95 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो m की वैल्यू 3 ले लेंगे. ऐसे ये आपको रिपीटेड रैंक वाला सम सॉल्व करना है. सो ये था आज का होमवर्क. आपको होमवर्क इलस्ट्रेशन 9 करोगे आप, ठीक है. नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया हुआ है. ये सम भी आप 12th में करके आए हो, जो क्वेश्चन नंबर 24 में अभी आपको करवा रहा हूँ. सो क्वेश्चन 24. द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी of 10 student, that means n10 is 0.4, means r की वैल्यू दी हुई है 0.4. Later on it was noticed that the difference in
ranks of a student was taken as 3 instead of 7 मीन्स एक करेक्ट डिफरेंस था 7, करेक्ट डिफरेंस था 7। इन्होंने क्या ले लिया है, इन्होंने रॉन्ग ले लिया है, रॉन्ग डिफरेंस 3 ले लिया है। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर हमें R ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें डी स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, उस डी स्क्वायर को करेक्ट करना होगा एंड देन करेक्ट R की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो R 0.4 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है हमें अपॉन n की वैल्यू है 10, n की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा 990। आप करके देखिए, 10 स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 99 इंटू 10 990। अब ये पूरा का पूरा जो माइनस वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ये प्लस 0.4 है, राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस 0.4। सो देयरफॉर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 0.6। सो देयरफॉर 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.6, ये 990 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ 0.6 इंटू 990, तो ये आंसर आ गया 594, और ये जो 6 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 99। ये हो गया रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर करेक्ट करना है, सिग्मा डी स्क्वायर को क्या करना है, हमें करेक्ट करना है। तो मैं करेक्ट करने जा रहा हूँ, तो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर। अब करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डू वॉट इज़ करेक्ट एंड अनडू वॉट इज़ रॉन्ग। डू वॉट इज़ करेक्ट, करेक्ट का मतलब है जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू कौन सी है 7, सो करेक्ट का स्क्वायर प्लस करेंगे एंड रॉन्ग का स्क्वायर माइनस करेंगे। करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस रॉन्ग का स्क्वायर माइनस। सो सिग्मा डी स्क्वायर में हमारी वैल्यू आई है 99, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 49 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 139। ये हमें मिल गया करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर के बाद हमें कैलकुलेट करना है करेक्ट वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू 139 डिवाइड बाय 990। सो 1 माइनस 6 इंटू 139 डिवाइड बाय 990, तो ये आंसर आ रहा है 0.84। सो 1 में से 0.84 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.16। सो हुआ क्लियर। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने पहले R की वैल्यू रखकर n की वैल्यू रखकर रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट किया
और उस रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर को करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर करके यहाँ पर हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की। तो इससे पहले जो हमने सम किया था वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा सम आपको नोट डाउन करना है, इलस्ट्रेशन 9 आपको होमवर्क में करना है। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 24 करना है। नाउ क्वेश्चन 24 करने के बाद एक और सम हम करेंगे और उसके बाद हमारा ये मेथड पूरा हो जाएगा। और वो सम है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करना है हमें। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। If the sum of squares of difference in ranks of two variable x and y is 126, ये वर्डिंग्स याद रख लीजिए। The sum of squares means squares का total of differences means sigma d square is equals to 126 and the correlation coefficient r is equals to -0.5. Find the number of pairs. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू नहीं दी हुई है, वो फाइंड करनी है। सो आइए कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, तो सिग्मा डी स्क्वायर है 126 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। r की वैल्यू क्या है, -0.5। सो देयरफॉर -0.5 is equals to 1 minus 126 into 6, 756 divide by n square minus 1। अब -0.5 is equals to 1 minus 756 डिवाइड बाय, अब ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है ना, सो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, n माइनस 1 एंड n प्लस 1। ठीक है, n माइनस 1 n प्लस 1। अब मैं इस पूरे के पूरे को लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 756 अपॉन n माइनस 1 n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 1 और ये जो -0.5 है ना, इसे मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा +0.5। सो therefore 756 upon n minus 1 n plus 1 is equals to 1.5. So now आगे हमें क्या करना है, 756 ये 1.5 डिवाइड करेंगे is equals to n minus 1 and n plus 1। अब हमें आगे 756 डिवाइड बाय 1.5 करूँगा, सो आंसर आ जाएगा 504 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड n प्लस 1। अब यहाँ पर आपको अरेंजमेंट कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना है n माइनस 1 को, सेकेंड नंबर आपको लिखना है n को एंड थर्ड नंबर आपको लिखना है n प्लस 1 को। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ 504 ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई।
वो तीनों नंबर एक दूसरे के पीछे ही होंगे, पीछे होंगे यानी सपोज करो 3 4 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 करो तो ये तो आ रहा है 60, तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। 4 5 6 करो तभी भी नहीं हो रहा है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप 7 इंटू 8 इंटू 9 करो तो ये देखो 504 आ रहा है। सो मैं यहाँ पर 7 इंटू 8 इंटू 9 ले रहा हूँ, 7 इंटू 8 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा 504। ना ये जो n-1 है ये फर्स्ट की वैल्यू है 7 की, ये जो सेकंड नंबर 8 है वो n की वैल्यू है, और वो थर्ड नंबर जो 9 है वो n+1 है। तो हमें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, लास्ट को लास्ट के साथ या मिड को मिड के साथ कंपेयर करना है। सो n इज इक्वल्स टू 8, n की वैल्यू 8 हो जाएगी। n का वैल्यू 8 है और यहाँ पर n-1 यानी 8-1 तो देखो 7 है, और यहाँ पर 8+1 मीन्स 9 है, तो ये है n की वैल्यू हमारा आंसर। होपफुली आपका क्लियर हुआ होगा। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका रैंक कोरिलेशन जो है वो फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट मेथड करेंगे वो इंट्रा क्लास मेथड करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।